साहिबा 20 नवंबर 1941 को भारत के शहर कानपुर यूपी में पैदा हुईं। इब्तदाई तालीम कानपुर में हासिल की। आपके वालिद मोइनुद्दीन साहब आर्मी से वाबस्ता थे। 1947 में तकसीम हिंद के बाद इन्होंने अपना ट्रांसफ़र पिंडी हेडक्वार्टर करा लिया था। तो पहले आप पिंडी गए, फिर जल्द ही आपका घराना लाहौर मुंतकिल हो गया, जहां आपने लाहौर मॉडल टाउन स्कूल से मैट्रिक पास किया और फिर 1950 में आपका घराना कराची आ गया। आप 5 बहनें 3 भाई थे, जिनमें आपका नंबर चौथा था। आपके घराने में दयानतदारी इंतहा पर थी। आपको बचपन से ही लिखने का बहुत शौक़ था। आपने बच्चों के माहाना रिसाले भाईजान में भी लिखा। 1960 में गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन से ग्रेजुएशन की। जब आप सेकेंड ईयर में थी तो रेडियो पाकिस्तान से एक ड्रामा नवीसी के मुकाबले के प्रोग्राम का दावतनामा आया। आपके कॉलेज की तरफ से आपकी उर्दू की प्रोफेसर, जो कि मारूफ नक्काद डॉक्टर शानुल हक हक़ी की अहलिया थी, सलमा आपा के इसरार पर आपने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और सिर्फ 2.5 दिन में आपने ये ड्रामा लिखा, जिस पर आपके कॉलेज को अवार्ड मिला और इस ड्रामे को आका नासिर साहब ने प्रोड्यूस किया। ज़िंदगी के हर रंग से भरपूर इस ड्रामे को देखकर किसी को यकीन न आया कि ये एक कॉलेज की तालिबा ने लिखा है, जिसकी वजह से आका नासिर की नौकरी तक पे बात आ गई। आका नासिर, रज़ी अख्तर शौक़ और ज़ाकिर हुसैन इस बात की तस्दीक के लिए आपके कॉलेज आए और जब इन्हें आपकी बातों से यकीन हो गया कि ये ड्रामा आपने ही इस कम उम्री में लिखा, तो इन्होंने हफ्तावार प्रोग्राम स्टूडियो नंबर 9 के लिए 10-12 ड्रामे 2 साल के अंदर आपसे लिखवाए। 1963 में कराची यूनिवर्सिटी से जनरल हिस्ट्री में आपने मास्टर्स किया। यूनिवर्सिटी का दौर मुकम्मल होने के बाद पीटीवी कराची आया तो आका नासिर साहब की फरमाइश पर आपने एक कॉमेडी खेल हैप्पी ईद मुबारक तहरीर किया। 1971 की जंग के बाद 13 जनवरी 1972 को आपके वालिद रहलत फरमा गए, जिसके तकरीबन 10 दिन बाद ईद थी और ईद पर आपका ये खेल ऑन एयर हुआ, लेकिन इस सानही की वजह से आपने देखा ही नहीं था। इफ्तिखार आरिफ साहब का आपको फ़ोन आया कि ड्रामा बहुत पसंद किया गया, जिस पर इस ज़माने के एमडी पीटीवी इस्लामाबाद से कराची आए और 200 रुपये के लिफाफे ड्रामे से मुताल्लिक़ तमाम लोगों को दिए, जिससे तकरीबन 15 साल तक आपने संभाले रखा। और फिर पीटीवी में कंवर साहब ने हसीना मोइन से कहा कि बीबी आप लिखना शुरू कर दीजिए। अजीम बेग चुगताई साहब की किताब आपको दी। सीरियल 6 इक़साद की बनानी थी और किताब में कहानी सिर्फ 13 सफ़ों की। पहली ही सीरियल शहज़ोरी बेइंतहा कामयाब रही और फिर तो जैसे लाइन लग गई। ज़ेर ज़बर पेश पीटीवी की पहली ओरिजिनल सीरियल किरण कहानी, अंकल उर्फ़ी, बंदिश, धुन, परछाइयाँ, रूमी, नया रिश्ता, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आहट, कोहर, पड़ोसी, आंसू, आईना, बालाए जान, कसक, पल दो पल, देश परदेश, तानसेन, मेरे दर्द को जो ज़बां मिले, तुमसे मिलकर और दीगर शामिल हैं। तकरीबन 50 के करीब टीवी सीरियल्स ड्रामे लिखे। पीटीवी का एक ड्रामा नवीसी का मुकाबला 5 स्टेशंस का हुआ, जिसमें आपके तहरीर करदा ड्रामे को शीरी खान ने डायरेक्ट किया, जिस पर आपको कराची स्टेशन को और ड्रामे के मरकज़ी किरदारों को भी अवार्ड मिला। रेडियो का ही एक मकबूल ड्रामा भूल भुलैया कराची टीवी के असलम साहब की फरमाइश पर आपने 1959 में नया रास्ता के उन्वान से किया और गालिबन यहाँ से ही आपके टीवी कैरियर का आगाज़ हुआ। आपकी ड्रामा सीरियल धूप किनारे को पड़ोसी मुल्क में काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। आप शोबा तालीम से भी बहैसियत मुदर्रिस वाबस्ता थीं और तकरीबन 30 साल से ज़ायद अरसे के बाद सदर मुदर्रिस की हैसियत से फजलुर रहमान गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल से आप सुपुर्दोश हुईं। दौरान तालिब इल्मी आपने जो तहरीरें पढ़ी, इसमें औरत को मज़लूम बताया जाता है, जिसकी अपनी कोई राय नहीं होती, जो हर वक्त सिर्फ़ एक ईसार और क़ुरबानी का पैकर बनकर घर भर की हमावक्त खिदमत में लगी रहती, जिससे आप शदीद इख्तिलाफ़ करती। इसलिए आपने अपने ड्रामों से औरत को मजबूत किया। आपका ड्रामा परछाइयाँ बाकायदा दूसरे ममालिक ख़ासकर पड़ोसी मुल्क में बतौर तरबियत ट्रेनिंग के इदारों में कोर्स की हैसियत रखता है। आपने फ़िल्मों के लिए भी मकालमे लिखे, जिनमें यहाँ से वहाँ तक में वहीद मुराद ने मरकज़ी किरदार अदा किया, नज़दीकियों में उस्मान पीरज़ादा और कहीं प्यार ना हो जाए में जावेद शेख शामिल थे। अलावा अज़ीम राज कपूर साहब की शदीद फरमाइश पर हिना के मकालमे लिखे, जो 1991 में पेश किए गए। 1987 में इन्हें परफॉर्मिंग आर्ट की खिदमत पर तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। आप नेचर की हमेशा से दिलदादा रहीं और यही वजह थी कि आपके तख्लीक़ करदा ड्रामे नेचर से करीब तर होते। दिल्ली से चंदा नारंग नामी खातून के इसरार पर एक सीरियल लिखी, जो दूरदर्शन पेश की गई। इसका नाम कशमकश था। दूरदर्शन पर आज तक किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं आया और आपको ये एज़ाज़ हासिल रहा कि मुसलसल 13 हफ़्ते आपका ड्रामा वहाँ चलता रहा, जो कि रैंकिंग में नंबर 1 भी रहा।
آپ نے پل صراط کا سفر کے عنوان سے ناول بھی لکھا جس نے قائرین میں کافی مقبولیت حاصل کی۔ آپ کو ڈھیروں اعزازات بھی ملے جن میں پی ٹی وی ایوارڈ، گریجویٹ ایوارڈ، نگار ایوارڈ، ملکی غیر ملکی ایوارڈز، کئی ساری شیلڈز، جامعہ کراچی سے نشان فضیلت بھی عطا ہوا۔ 1970 میں ٹوکیو گلوبل ٹی وی پلیئر فیسٹیول میں انہیں وومن آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا گیا۔ ان اعزازات کو آپ اپنی زندگی کا حاصل قرار دیتی۔ آپ میں دو خوبیاں بدجے عدم موجود تھیں، ایک تو آپ ہمیشہ مثبت سوچتی اور دوسرے کبھی کسی سے حسد نہ رکھتی، اور یہی آپ کی مقبولیت کا راز بھی ہے جو خداوند کریم کو بھی یقیناً پسند ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کئی برس چھاتی کے سرطان سے جنگ لڑتی رہیں اور بالآخر اس کو شکست دے کر زندگی کی طرف بخیریت لوٹ آئیں۔ مگر اس عرصے میں ٹی وی کی دنیا بدل چکی تھی اور آپ نے اپنی زندگی کے بہترین 40 سال دے کر جس مضبوط، خود مختار اور باوقار باہمت عورت کو تراشا تھا وہ ایک بار پھر مظلومیت کے لبادے میں لپیٹ دی گئی۔ جس عورت کو آپ نے تہذیب اور معاشرتی اقدار میں رہ کر اپنے حقوق کے لیے سربلند ہونے کا فن سکھایا تھا وہ آج زیادہ تر چینل سے روتی دھوتی مار کھاتی دکھائی دیتی ہے۔ جن ڈراموں میں آپ نے مذہب اور خاندانی عظمت کو سربلند کیا آج وہ بے راہ و روی کے پرچار میں لگے ہوئے ہیں، جہاں نہ تہذیب ہے، نہ کلچر اور نہ ہی زبان فہمی کا کوئی رنگ دکھائی پڑتا ہے۔ آپ ہمیشہ علم، معلومات، صحت مند تفریح کی قائل رہیں جس سے مثبت اثرات رونما ہوئے۔ آپ بہت صاف شفاف ادیبہ تھیں، اس لیے آپ کے کردار امر ہو جاتے۔ آخری دنوں میں آپ آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کا حصہ رہیں اور انتہائی سرگرم اور فعال کردار ادا کیا۔ ہر وقت کسی نہ کسی سماجی تقریب کا حصہ رہتی اور عوام الناس کے لیے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہتیں۔ چھاتی کے سرطان کی آگہی کے حوالے سے امریکہ کی ڈائس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ڈرامے کے لیے آپ نتھیا گلی گئیں اور اسے مصباح اسحاق ڈائریکٹ کر رہی تھیں۔ آپ لاہور کام کے لیے جانے کے لیے تیاری کر رہی تھیں کہ اچانک دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا، اور یوں ڈرامہ نگاری کا ایک نایاب عہد تمام ہوا۔ اردو زبان اور ڈرامہ نویسی پر آپ نے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جس سے صدیوں بھلایا نہیں جا سکے گا۔ آپ کی خدمت ناقابل فراموش ہیں۔ آپ نے جو بھی لکھا خوب تر لکھا۔ ان کی تحریر کردہ ڈراموں کو پوری دنیا سے بے پناہ پذیرائی ملی۔ آپ نے اپنے ناظرین کے لیے ہمیشہ ایک شاہکار ادب تخلیق کیا جو نئے آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی نماز جنازہ نماز عصر میں مسجد فاروق اعظم نارتھ ناظم آباد میں ادا کی گئی اور سقی حسن قبرستان میں آپ کو آسودہ خاک کر دیا گیا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔